दोस्तों, मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी अनाम रिश्ता। कैसा था नेहा और अनिरुद्ध का रिश्ता। कुछ रिश्ते नाम से परे होते हैं, उनमें माता पिता, पति व प्रेमी सबका भाव छिपा होता है। व्यवहारिक जिंदगी में उन्हें नाम देने से वे धूमिल हो जाती हैं। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने 15 वर्षों तक निस्वार्थ और लगन पूर्वक की गई मेरी सेवा के परिणाम स्वरूप मुझे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने का निर्णय लिया था। आज शाम को ही पद ग्रहण समारोह होने वाला है, परंतु न जाने क्यों रह रहकर मेरा मन बहुत ही उद्विग्न हो रहा है। अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं और ड्राइवर 2 बजे तक आएगा। तब तक मैं क्या करूं? मैं मन ही मन बुदबुदाई और रसोई की ओर चल दी। सोचा कॉफी पी लूं, क्या पता तब मन को कुछ राहत मिले। कॉफी का मग हाथ में लेकर जैसे ही मैं सोफे पर बैठी, हमेशा की तरह मुझे कुछ पढ़ने की तलब हुई। मेज पर कई पत्रिकाएं रखी हुई थी, लेकिन मेरा मन तो आज कुछ और ही पढ़ना चाह रहा था। मैंने यत्रवत उठकर अपनी किताबों की अलमारी खोली और वह किताब निकाली जिसे मैं अनगिनत बार पढ़ चुकी हूं। जब भी मैं इस किताब को हाथ में लेती हूं, एक अलग ही एहसास होता है। मुझे मन को अपार सुख व शांति मिलती है। आप मेरी जिंदगी में गुजरे हुए वक्त की तरह है सर, जो कभी लौटकर नहीं आ सकता, लेकिन मेरे हर सांस के साथ आपका एक एहसास डूबता उतरता रहता है। अनायास ही मेरे मुंह से अल्फाज निकल पड़े और मैं डूबने लगी 30 वर्ष पीछे अतीत की गहराइयों में, जब मैं परिस्थितियों की मारी एक मजबूर लड़की थी, जो अपने साये तक से डरती थी कि कहीं मेरा यह साया किसी को बर्बाद न कर दे। जन्म लेते ही मां को खा जाने वाला इल्जाम मेरे माथे पर केवल लेबल की तरह चिपका दिया गया था। पिताजी ने भी कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना। उन्होंने तो कभी मुझसे पराया जैसा भी बर्ताव नहीं किया। मुझे इंसान नहीं, एक बोझ समझा। मैं अपने पिताजी के साथ अकेली ही इस घर में रहती थी, क्योंकि मुझे पालने वाले चाचा चाची इस दुनिया से चले गए थे और मैं तो अभी 8वीं में पढ़ने वाली 13 साल की बच्ची थी। फिर भला मैं कहाँ जाती? मैं घर में पिताजी के साथ एक अनचाहे मेहमान की तरह रहती थी, लेकिन घर के नौकर चाकर मुझसे बहुत प्यार करते थे। जन्म से लेकर आज तक कभी भी मैंने माँ और पापा शब्द नहीं पुकारा है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि इन रिश्तों को नाम लेकर बुलाने से कैसा महसूस होता है। पिताजी की सख्त हिदायत थी कि जब तक वे घर में रहे तब तक मैं उनके सामने न जाऊं। इसलिए जितनी देर पिताजी घर में रहते, मैं पीछे बालकनी में जाकर नौकरों से बातें करती थी। बालकनी से ही मैंने पहली बार देखा था सामने वाले मकान में किराएदार के रूप में आए थे वे। पहले मैं नहीं जानती थी कि वे कौन है, क्या करते हैं, लेकिन जब भी मैं बालकनी में खड़ी होती तो उनकी दैनिक गतिविधियों को निहारने में मुझे अद्भुत आनंद आता था। उम्र में तो वे मेरे पिताजी के बराबर ही थे, लेकिन उनका आकर्षक व्यक्तित्व किसी को भी आकर्षित कर सकता था। मैं अक्सर उन्हें पढ़ते हुए देखती थी, कभी कभार खाना बनाते या कपड़े धोते हुए देखा करती। कई बार उनकी नजर भी मुझ पर पड़ जाती। मैं अक्सर उनके बारे में सोचती थी, परंतु पास जाकर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो उन्हें बैठक में पिताजी के साथ चाय पीते देखकर अचंभित रह गई। मैं कुछ देर वहां खड़ी रहना चाहती थी, लेकिन पिताजी का इशारा समझकर तुरंत अंदर चली गई और छिपकर बातें सुनने लगी। उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि उनका नाम अनिरुद्ध है। नहीं, अनिरुद्ध सर, क्योंकि वे वहां के महिला महाविद्यालय में हिंदी के लेक्चरर थे। कॉलेज की ट्रस्टी होने के नाते पिताजी और अनिरुद्ध सर की दोस्ती बढ़ गई और साथ ही मैं भी उनके करीब होती गई। स्कूल से आते वक्त कभी कभी मैं उनके घर भी चली जाया करती थी। वे बेहद हंसमुख स्वभाव के थे। जब भी मैं उनसे मिलती, उनके चेहरे पर खुशी और ताजगी दिखती थी। वे मुझसे केवल मेरे स्कूल और मेरी सहेलियों के बारे में ही पूछा करते थे। मेरी पढ़ाई का उन्हें विशेष ख्याल रहता था, जबकि उतनी फिक्र तो शायद मुझे भी नहीं थी। मैं तो केवल पढ़ाई नाम की घंटी गले में बांधे घूम रही थी। मैंने तो सर से मिलने के बाद ही जाना कि ये किताबें किस हद तक मंजिल तक पहुंचने में मददगार सिद्ध होती है।
सर कहा करते थे कि ये किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती है जो कभी विश्वासघात नहीं करती और न कभी गलत दिशा दिखलाती थी। यह हमेशा खुशियां बांटती है और दुखों में हौसला अफजाई का काम करती है। उसी दौरान मुझे यह भी पता चला कि वे एक अच्छे लेखक भी है। इन दिनों में वे एक नई किताब लिख रहे थे जिसका शीर्षक था निहारिका। जब मैंने 9वीं कक्षा पास कर ली तब उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि उनकी निहारिका आज पूरी हो गई है और वे चाहते हैं कि मैं उसे पढूं। तब मैं साहित्य शब्द का अर्थ भी नहीं जानती थी। कोर्स की किताबों के अलावा अन्य किताबों से मेरा न तो कोई परिचय था और न ही रुचि, लेकिन निहारिका को मैं पढ़ना चाहती थी क्योंकि उसे सर ने लिखा था और उनकी इच्छा थी कि मैं उसे पढूं और सर की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। जब भी मैंने निहारिका पढ़नी शुरू की तो उसके शब्दों में मैं डूबती चली गई। उसके हर पन्ने पर मुझे अपना चेहरा झांकता नजर आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे सर ने मुझे ही लक्ष्य कर यह कहानी मेरे लिए लिखी है, क्योंकि अंत में सर के हाथों मेरे नाम से लिखी यह चिट इस बात की प्रमाण थी। प्रिय नेहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर किसी भी कार्य को कर गुजरने की अनोखी क्षमता है, लेकिन जरूरत है उसे तलाश कर उसका सही इस्तेमाल करने की। मेरी कहानी की नायिका निहारिका ने भी यही किया है। तमाम कष्टों को झेलते हुए भी उसने अपने डरावने अतीत को पीछे छोड़कर उज्जवल भविष्य को अपनाया है, तभी वह अपनी मंजिल पाने में कामयाब हो सकी है। मैं चाहता हूं कि तुम भी निहारिका की तरह बनो ताकि इस किताब को पढ़ने वालों को यह विश्वास हो जाए कि ऐसा असल जिंदगी में भी हो सकता है। तुम्हारा अनिरुद्ध सर। इस चिट को पढ़ने के साथ ही इसके हर एक शब्द को मैंने जहन में उतार लिया और फिर शुरू हो गई नेहा से निहारिका बनने तक का कभी न रुकने वाला सफर, जिसमें सर ने एक सच्चे गुरु की तरह कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। 10वीं का पंजीकरण कराते समय ही मैंने अपना नाम बदलकर नेहा भाटिया की जगह नेहा निहारिका कर लिया। स्कूल तथा कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद मैंने PhD भी कर ली। मेरी 10 वर्षों की मेहनत रंग लाई और मुझे अपने ही शहर के राजकीय उच्च महाविद्यालय में शिक्षिका के रूप में नियुक्ति मिल गई। उस दिन जब मैं अपना नियुक्ति पत्र लेकर सर के पास गई तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तब उन्होंने कहा था, नेहा, अपनी सफलता को तुम मंजिल मत समझना, क्योंकि यह तो मंजिल तक पहुंचने की तुम्हारी पहली सीढ़ी है। मंजिल तो बहुत दूर है जो अथक परिश्रम से ही प्राप्त होगी। उधर पिताजी को मेरा नौकरी करना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, परंतु न जाने क्यों वे खुले शब्दों में मेरा विरोध नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने मेरी शादी करने का फैसला किया ताकि वे नेहा नाम की इस मुसीबत से छुटकारा पा सके। बचपन से ही आदत थी पिताजी के फैसले पर सिर झुकाकर हामी भरने की, सो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी।